हम पराधीन थे बहुत लंबा समय। हमारे वीरों ने बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्त की और हमारा अपना नियम कानून बना, लोकतंत्र की स्थापना हुई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संघ और राष्ट्र के सभी राष्ट्रवासियों को शुभकामना। ये अवसर हमें एक प्रेरणा देता है। हम पराधीन थे बहुत लंबा समय। हमारे वीरों ने बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्त की और हमारा अपना नियम कानून बना, लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज भी जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो नागरिकों के द्वारा ही चुने हुए लोग हैं। इस अवसर पर हमें एक बात का चिंतन करना होगा। सबसे पहले राष्ट्रीय भावना ये बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय धारणा। एक घर अच्छा तब है जब उस घर के सभी सदस्य स्वस्थ हो, शील हो, शिष्ट हो और संपन्न हो। राष्ट्र की संपन्नता का मूल्यांकन वहाँ के नागरिकों की शिक्षा, व्यवहार, राष्ट्रीयता और शिक्षा के माध्यम से होता है। कोई भी व्यक्ति तब संपन्न और मजबूत होता है उसके लिए कुछ सूत्र। बहुत स्वस्थ हो, शिक्षित हो, संपन्न हो, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उसको सहज रूप से मिले और सुरक्षित हो। राष्ट्र में अगर कलह होगी तो निसंदेह गोस्वामी जी का वो शब्द बड़ा प्रासंगिक है, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। इसलिए हम एक राष्ट्रवासी होकर के सबसे पहले राष्ट्रीयता की धारणा हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा राष्ट्र है, इसलिए अच्छा या बुरा राष्ट्र कौन सा होता है? जब वहाँ के लोगों का आचरण उच्च हो, व्यवहार उच्च हो, उनमें शिष्टता हो, उनमें राष्ट्र की धारणा हो। इसकी इस युग में इस समय नितांत आवश्यकता है। हमें आंतरिक और बाहरी विवादों पर ध्यान देना होगा। संभवतः कुछ लोग अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने मतलब के लिए कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर रही है जिससे वैमनस्य पैदा हो रहा है। हमें सावधान होना होगा। सबसे पहले हमारे अंदर एक धारणा पुष्ट हो, हम राष्ट्रवासी इस देश के हैं। जब ये धारणा हमारी मजबूत होगी तो हम आपस में फिर विवाद नहीं करेंगे। जिस घर में कलह है वहाँ शांति नहीं हो सकती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। इसलिए जो जागरूक लोग हैं उनका एक कर्तव्य है, जन चेतना की जागृति की नितांत आवश्यकता है। इस समय राष्ट्र हमें बहुत कुछ देता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें सुविधा देता है। इसलिए राष्ट्रीय धारणा, इसे शिक्षा में भी शामिल करना चाहिए ताकि हर एक बालक को सबसे पहले इसका बोध हो कि राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। कर्तव्यनिष्ठ होता है जिस राष्ट्र का आदमी, वो राष्ट्र महान हो जाता है। आज भी आप देख रहे हैं दुनिया के काफ़ी देश कुछ देशों में जाने के लिए मना कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाओ, वहाँ शांति नहीं है। तो शांत वातावरण रहे, इसके लिए हर एक नागरिक को भरसक प्रयास करना होगा। अपने राष्ट्र की छवि नहीं खराब करना है। जो परिवार बदनाम है उसको चाहे कितना भी संपन्न है उसे सम्मान नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए जापान एक छोटा सा राष्ट्र है, विश्व की बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि वहाँ राष्ट्रीयता की भावना बड़ी प्रबल है। विगत कुछ समय से हम लोग थोड़ा आपसी धुंध में उलझ गए हैं, इससे बचना होगा।
इससे हम सबको बचना होगा, इससे सबका नुकसान हो जाएगा, राष्ट्र की छवि इससे खराब हो जाएगी। इसके साथ साथ जो उच्च पदों पर हैं उनका एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें चुना हुआ है, उनके द्वारा शासक हैं, वो राजा नहीं है, वो पब्लिक की अनुकंपता से ही ऊंचे पदों पर हैं। उनका पूरा पूरा ध्यान रखें, जो धन उचित आए उसको भ्रष्टाचार में न जाने दें, वो नागरिकों की सुविधा, शिक्षा, संपन्नता, यानी यातायात के संसाधनों को विकसित किया जाए, जिससे हमारे लोग बाहर नहीं जाएं काम के लिए। ठीक है, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर जाएं तो अच्छा, वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम खुद संपन्न रहें, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहें, आश्रित नहीं रहें। हमें इसके लिए कई संसाधन और भी विकसित करने होंगे। हमारी ये भूमि बहुत महान भूमि है, इसमें पूरी संपन्नता है, सभी तत्व यहाँ मौजूद है, सभी फसल यहाँ पर होती है। हम वैसे की ही बहुत संपन्न है, क्योंकि भारत विश्व की सोने की चिड़िया थी, क्योंकि हिमालय से बहने वाली नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा जो उपजाऊ क्षेत्र है, गंगा और सिंधु का तट मैदान ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं है। यहाँ की भूमि उर्वरक है, सभी फसलें होती हैं, प्रकृति की ओर से भी 6 ऋतुएं केवल भारत में होती है, कहीं नहीं होती है। परमात्मा ने संसाधन इस भूमि को बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, बस हमें उन संसाधनों की खोज करनी होगी, उनकी प्राप्ति के संसाधन रास्ते ढूंढने होंगे। हम हैं ही संपन्न। ये भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं थी, हर तरह का फल, हर तरह का मेवा, हर तरह का अनाज, हर तरह के खनिज पदार्थ हमारे देश में मौजूद है। बस यहाँ हमें कार्य करना होगा। हम सुमति से और मिलजुल कर रहे हैं, आपसी मेलजोल बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कभी कभी घर में कलह हो जाती है, भोजन होते हुए भी आदमी नहीं खा पाता है। इस तरह कलह से हमें बचना है, हमें सावधान होना है, एक धारणा अपने अंदर हमें मजबूत करनी है, हम सबको मिलकर यहीं रहना है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। भारत माता की जय।